हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है इसमें, तो ज़्यादा आपको डरने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको पूरे डिटेल से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से इसमें सॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हम आपको प्लेलिस्ट में वैसे भी एक तरफ से वीडियो मिल जाएगी, लेकिन उसमें हम पार्ट भी मेंशन कर दिए हैं ताकि कोई भी वीडियो को आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो कि आप जैसा कि देख सकते हैं, प्रश्नावली 3.2, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि a इक्वल टू 2 4 3 2, यहाँ पर एक अवयव ये दिया गया है और b c मतलब 3 अवयव इसमें दिए गए हैं। तो कह रहा है तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, मतलब कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आपको आंसर देना है। तो चलिए यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का मतलब क्या है, आप जानते हैं, इसको जोड़ना है, इसमें दोनों का डिफरेंस निकालना है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए बी मतलब कि दो अवयवों को कैसे हम गुणा करेंगे, ये आपको हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर समझेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन को यहाँ पर हम नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले का यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर हम तीनों अवयवों को लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि a प्लस बी, यहाँ पर जो दोनों अवयव दिए गए हैं इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अवयव a को लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 4 3 2, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर अवयव b को लिखिए, तो यहाँ पर ये दिएगा 1 3 -2 5, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको ये भी जानना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है कि यहाँ पर फ्रेंड्स जो होंगे, जो भी जोड़ेंगे घटाएंगे, वो सेम कोटि के होने चाहिए। मतलब कि यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का ये है, आप देख सकते हैं कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, इसमें भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होने चाहिए, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जोड़ने का मतलब क्या होता है कि इसकी संगत, मतलब कि 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे, 2 को हम 3 के साथ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 1 और यहाँ पर 4 + 3 और यहाँ पर 3 - 2 और यहाँ पर, अब आप कहेंगे यहाँ पर इसको आपको जोड़ना है, आप यहाँ पर माइनस लगा दिए हैं। तो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2 को हम 5 से ऐड करेंगे, ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। अब इसका आंसर हमें लिखना है, तो कितना आएगा, 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3, 4 में 3 को ऐड करेंगे तो 7, 3 में से 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो ये क्या है, यही आपका फाइनल आंसर है। बस इतना ईजी है, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो बीच का स्टेप इसको लिखे हैं, इसको अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो यहाँ पर इसको ऐड कर कर आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप पहली बार क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको हम लिख कर आपसे बताए थे कि मतलब इसको इस टाइप से लिखकर आप यहाँ पर इसको लिखेंगे। जब आपको समझ में आ जाए तो डायरेक्ट यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हो गया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को नोट करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि a माइनस बी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a माइनस बी कैसे ज्ञात करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर a कितना है, 2 4 3 2। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाए थे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। हमें b को लिखना है, तो 1 3 -2 5, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, देखिए फ्रेंड्स, ये माइनस लगा है, इसका मतलब हमें इसको माइनस करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और -1, ये हो गया। अब यहाँ पर 2 - 3, यहाँ पर देखिए 2 - 1 किए, अब 2 - 3 नहीं करेंगे, अब इससे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 4 - 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब कि 3 + 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 - 5, 2 - 5, इससे इसको माइनस करेंगे, ये हो गया। अब इसको लिखते हैं, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 3 2 कितने हो जाएंगे, 5, 2 - 5 कितना होता है, -3। बस यही आपका फाइनल आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। तो इसको इरेज कर कर तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में इसमें दिया गया है 3a - c।
अब देखिए जो आपने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसमें ए का मान दिया गया था, बी का मान तो आपने उसको जोड़ लिया और माइनस कर लिया। लेकिन इसमें 3a दिया गया है, क्या यहाँ पर 3a का मान कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर 3 है तो 3 लिखा रहने दीजिए। अब ए को लिखते हैं 2 4 3 2, ये हो गया। माइनस है तो माइनस लगाइए। सी का मान कितना है यहाँ पर? -2 5 3 और ये 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये 3 है तो ये सब में गुणा होगा, मतलब कि तो यहाँ पर देखिए 3 गुणे 2 यहाँ पर लिखेंगे, मतलब कि यहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 चौक यहाँ पर 12 हो जाएगा। 3 त्रिक 9 और यहाँ पर 3 दूना 6, ये हो गया। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर -2 5 -3, 1 मिनट इसको हटा दीजिए। यहाँ पर 3 है ना, तो यहाँ पर 4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको माइनस करना होगा। तो चलिए इसको साइड में यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 6 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं तो 12 -5, देखिए प्लस में ये माइनस में तो -5। अब यहाँ पर देखिए 9 -3, उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 -4, ये हो गया। अब देखिए 6 2 कितना हो जाएगा, 8। 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2। बस ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर था यहाँ पर ये आ चुका है। बस यही फाइनल आंसर है, आपको इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो ए बी है, मतलब कि हमें अवयव ए और अवयव बी को एक दूसरे से गुणा करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको थोड़ा आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये थोड़ा कम समझ में आता है। मतलब हम आपको ऐसे बताएंगे कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, हो सकता है एक क्वेश्चन में ना समझ में आए, जब दूसरा क्वेश्चन समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी को, ये जो भी लिखा है आपको इतना तो लिखना समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पर ए लिखा है तो यहाँ पर ए अवयव को लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 4 3 2, बस इतना लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 3 -2 5, ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको यहाँ पर ये समझना होता है, जैसे यहाँ पर ये लिखा है और यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से लिखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 × 2 का है, यहाँ पर ये क्या है 2 × 2 का है, और ये भी यहाँ पर 2 × 2 का है। इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि मतलब कि यहाँ पर ये जो दिया गया है सेम कोटि का, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ये सेम कोटि का ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको ये चेक करना है, स्तंभ ये क्या होता है, आप कहेंगे ये पंक्ति है, ये क्या है स्तंभ। उसी तरह इसमें भी ये क्या है, ये पंक्ति है, ये क्या है स्तंभ है। तो यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि ये बराबर होने चाहिए, मतलब स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या। जैसे यहाँ पर ये बराबर है तो यहाँ पर ये दोनों आपका यहाँ पर ये बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं होगा तो हम गुणा नहीं कर पाएंगे। अगर ये दोनों बराबर है, मान लेते हैं कि ये क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं 3 है, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमें जो भी हम गुणा कर प्राप्त करेंगे वो हमें 2 × 3 मिलेगा, मतलब कि 2 पंक्ति होंगे 3 स्तंभ होंगे, कुछ इस टाइप से हमें मिलेगा ऐसे, मतलब कि 2 पंक्ति और 3 स्तंभ ऐसे मिलेंगे। मतलब कि ये हमें यहाँ पर ये बताएगा कि यहाँ पर अगर दोनों सेम है तो हम गुणा कर पाएंगे, और यहाँ पर ये जो दोनों होगा यहाँ पर ये बताएगा कि यहाँ पर ये कितने कोटि का अवयव आपका बनेगा। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग तो आप समझ गए होंगे कि 2 × 2 का ये भी है और 2 × 2 का ये भी है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो यहाँ से हमें कौन सा मिलेगा, यहाँ से ये दोनों बराबर देखकर तो हम समझ गए कि इसका गुणा हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों को हम देखकर यहाँ पर ये समझ गए कि जो भी हमें मिलेगा 2 × 2 कोटि का ही अवयव हमें मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर आप समझिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, अब समझ देखिए फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पंक्ति किसको कहते हैं, स्तंभ किसको कहते हैं, क्योंकि इसके पहले हम कई बार आपको बता चुके हैं। ये आपका पंक्ति, अगर आप इसमें डाउट में रहेंगे तो क्वेश्चन तो आपका वैसे भी गलत होगा। ये आपका पंक्ति है, ये आपका स्तंभ है, मतलब कि ये जो ऐसे ऐसे है यहाँ पर ये आपका पंक्ति होता है, ये जो ऐसे ऐसे होते हैं ये आपके स्तंभ होते हैं, ठीक है ना, ये आपको समझना है। अब चलिए गुणा करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, मतलब कि देखिए यहाँ पर 2 को किससे गुणा करेंगे, 1 से, तो कितना आएगा, 2 आएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, अब यहाँ पर इसको इससे गुणा कर लिए, तो अब यहाँ पर इसको इससे नहीं करेंगे, 2 को 1 से गुणा किए, अब 4 को इससे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर माइनस है तो -8, ये हो गया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। अब आते हैं यहाँ पर पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में। सबसे पहले आपको पहली पंक्ति ही पकड़ना है, तो यहाँ पर देखिए 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये गुणा हो गया, दूसरे स्तंभ से ये गुणा हो गया ना। अब इसमें आते हैं दूसरी पंक्ति में, अब इसमें आएंगे तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो -4 आएगा, ये हो गया। पहली स्तंभ से गुणा कर चुके, अब इसको इससे करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो +10 हो जाएगा। हो सकता है आपको ना समझ में आया हो और आप इसको भूल चुके हो कि यहाँ पर हम क्या कैसे गुणा किए हैं। तो जैसे ही फ्रेंड्स, ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जितना कुछ भी आप समझ पा रहे हैं आप समझने का ट्राई करिए। 2 में से -8 को मतलब कि -6, 20 6 यहाँ पर 26 हो जाएगा, इसमें कितना होगा, -1 हो जाएगा, 10 9 19, ये हो गया। तो यहाँ पर ये है क्या, यही आपका फाइनल आंसर है। बस इतना आपको इसमें सॉल्व करना होता है। तो चलिए एक बार और इसको समझ लेते हैं। देखिए पहली पंक्ति को पकड़ेंगे, पहले स्तंभ को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, पहली पंक्ति पकड़ेंगे, दूसरे स्तंभ को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद दूसरे पंक्ति को पकड़ेंगे, पहले स्तंभ से यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 को 1 से गुणा किए तो 2, 4 को -2 से गुणा किए तो -8, उसके बाद इससे हो गया। अब इसको इसमें 2 3 6, 4 पंचे 20, अब इसको 3 को 1 से 3 और यहाँ पर अब इसको 2 दूनी -4 हो जाएगा, मतलब यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9 और यहाँ पर 2 पंचे 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए अभी तक आपसे ए बी कह रहा था ज्ञात करने के लिए, आप कह रहा है आपसे बी ए, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है ए बी नॉट इक्वल होता है बी ए, ठीक है ना। ए बी ए के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर अभी आप आंसर से भी चेक कर सकते हैं कि ए बी जो आपका आया था और बी ए आप देखेंगे कि वो बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन, अब नोट करते हैं। तो यहाँ पर बी कितना है, यहाँ पर अब बी पहले है तो बी को पहले लिखिए, 1 3 -2 5, ये हो गया। अब यहाँ पर अब इसको लिखेंगे 2 4 3 2, ये हो गया। अब इसको गुणा करते हैं तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख लीजिएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, ये हो गया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया। पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में आते हैं, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, ये हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो -4 आएगा, इसको इससे करेंगे तो 15 आएगा। प्लस माइनस आपको देखते रहना है। 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये हो गया। इक्वल टू 9 2 कितना होता है, 11, 6 4 10, 15 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 11 बचेगा और यहाँ पर 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए आप आंसर देख सकते हैं कि ए बी में दूसरा आया था और बी ए में दूसरा आया है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर देखिए पहले के जितने पार्ट थे सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब कि जो आप इसके पहले सॉल्व कर रहे थे उसी टाइप से इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, मतलब कि इसमें सभी को हमें परिकलित मतलब कि इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी अवयव दिए गए हैं सभी में प्लस का साइन है, मतलब कि सभी को हमें ऐड करना है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ पर इसको एक बार और नोट कर लेते हैं, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा, हमें प्लस करना है और यहाँ पर ए बी ए हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पर ए और ए को ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा इस टाइप से लिख लेंगे और बी को ऐड करेंगे तो बी प्लस बी, ये हो गया। इसको ऐड करेंगे तो -b प्लस बी और इसको ऐड करेंगे तो a प्लस ए हो जाएगा,
ये हो गया। अब यहाँ पर इसको देखिए a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, और यहाँ पर माइनस बी प्लस बी कितना हो जाएगा 0, a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a। ये हो गया। बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए आंसर कुछ इस टाइप से लिखा गया है। अब हो सकता है दूसरे रूप में आपको आंसर मिल जाए, तो किस टाइप से आंसर लिखा होगा, इसी आंसर को अगर देखिए अगर आप बुक से मैच करेंगे तो इसी टाइप से आंसर दिया गया है। अगर इस टाइप से ना दिया गया होता तो यहाँ पर इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ए बी 0 ए हो जाएगा। इस टाइप से भी आंसर को लिखा जा सकता है। जब आप इसको इसमें गुणा करेंगे तो आपको कुछ इसी टाइप से मिल जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है आप एग्जाम में बैठे हों, तो अगर आप इस टाइप से आंसर लिखते हैं ये भी सही है, अगर इस टाइप से आप लिखते हैं तो ये भी आपका ये आंसर सही है, ठीक है ना। दोनों टाइप से आप आंसर को लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखा कि गुणा हम दूसरे टाइप से कर रहे थे, लेकिन जोड़ना और यहाँ पर ये जो माइनस घटाना कर रहे हैं यहाँ पर हम दूसरे रूप में कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए a11 को a11 के साथ ही जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर b12 यहाँ पर ये जो दिया गया है b12 को इसके साथ यहाँ पर जोड़ रहे हैं। लेकिन गुणा में आपने देखा कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये आपको इतना ऐसे याद कर लेना है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरे का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पर लिखना होगा। तो चलिए एक बार इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ये हो गया। इसको नोट कर लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, अब हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसको ऐड करेंगे तो प्लस 2ab, ये हो गया। अब इसमें आते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये हो गया। अब इसमें आते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ये हो गया। अब इसको स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया। क्या आप ये फार्मूला याद है आपको कि ये किसका फार्मूला है? तो यहाँ पर जो भी लिखेंगे वही उसी का फार्मूला होगा। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। अब इसमें आते हैं तो यहाँ पर बी और सी लिखा है, बाकी सब तो सेम है ना, तो यहाँ पर बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख देंगे, ये हो गया। अभी इसमें आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस लगा हुआ है। माइनस लगा है इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि इसका मतलब यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स जो भी आया है यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको भी सॉल्व करना है। अलग से इसमें फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसी का फार्मूला ही लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा, ये हो गया। 7 4 कितना होता है? 11 होता है। 6 में से 6 जाएगा कितना होगा? 0। 8 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 16। और यहाँ पर 5 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। 16 में 5 को ऐड करेंगे तो 21 आएगा। और यहाँ पर 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 3 दूना 6 नहीं करना है, ठीक है ना। यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जोड़ना रहता है और वो क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। 8 2 कितना होता है? यहाँ पर 10 होता है। 5 4 कितना होता है? 9। बस ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इस टाइप से इसमें हम क्या किए, जो इतना फास्ट हो गया है, एक स्टेप यहाँ से हटा दिए हैं। जो कि 12 माइनस 1 लिख रहे थे उसके बाद एक स्टेप बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर ये आपका डायरेक्ट आंसर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरे का चौथा क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चाहे तो यहाँ पर 1 1 1 यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा उसको लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब इसको स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
ये हो गया। अब यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, ये हो गया। अब इसको ऐड करिए तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर यक्स हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर यक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको वही लिखना होगा। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी फार्मूला बताया करें उसको एक कॉपी में आपको साइड में लिख लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आप उसको लिखे रहेंगे, अभी तो यहाँ पर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और फार्मूला भी बता रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स कुछ समय बाद जब आप उसी क्वेश्चन को देखेंगे तो आप हो सकता है भूल चुके हों। तो जब आप फार्मूला लिखे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर कितना होगा 1, मतलब 1 1 1, चाहे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स देखिए या फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स देखिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है, बस इसमें कुछ इस टाइप से लिख दिया गया है। तो यहाँ पर 1 1 ये हो जाएगा आपका ये फाइनल आंसर। तो देखिए दूसरे के सभी पार्ट जितने थे उन सभी को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन में इसमें दिया गया है, कह रहा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। मतलब कि जो इसके पहले आप क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें ए और बी दो अवयव दिए गए थे और उनको हम गुणा कर रहे थे, तो ये उसी टाइप से इसमें भी दिया गया है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपको एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए ए बी माइनस बी ए, ये हो गया। और यहाँ पर लिखा है ए माइनस बी और बी ए, ये लिखा है। अब देखिए यहाँ पर 2 क्रॉस 2 का ये भी है और 2 क्रॉस 2 का ये भी है। मतलब कि यहाँ पर हमें जो भी यहाँ पर गुणा करने के बाद मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए ये कुछ इस टाइप से है 2 क्रॉस 2, ये पहले का लिखे हैं यहाँ पर इसका और यहाँ पर ये दूसरे का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इसका हम गुणा कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए ये दोनों यहाँ पर इस टाइप से हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमें इस रूप में ये मिलेगा 2 क्रॉस 2 के रूप में मिलेगा जब हम इसको गुणा करेंगे तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में चलते हैं। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस ए बी हो जाएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस ए बी होगा, ये हो गया। अब देखिए पहली पंक्ति के ये पहला स्तंभ दूसरे स्तंभ यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर आएंगे दूसरे पंक्ति में आएंगे तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस ए बी होगा, ये हो गया। अब इसमें आते हैं तो माइनस माइनस प्लस वैसे भी हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये इतना हो गया। अब इसको चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर इसको आगे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा 0, माइनस ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर कितना है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे भी लिखा है इसको लिखा रहने देते हैं। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 क्रॉस 2 का हमें यहाँ पर ये प्राप्त हुआ है। अब देखिए एक पंक्ति दो पंक्ति है और 2 स्तंभ हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड तीसरे का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 इस टाइप से दिया गया है, 2 3 4 इस टाइप से दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमें इन दोनों को गुणा करना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो 1 2 3 ये हो गया। अब यहाँ पर इसको नोट करते हैं तो 2 3 4 ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखिए इसको हम गुणा कर सकते हैं कि नहीं, वैसे यहाँ पर जो भी दिया गया है सभी को हम गुणा कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर चेक कर लेना है यहाँ पर कितने पंक्ति हैं 1 2 3 3 पंक्ति हैं और स्तंभ कितने हैं 1 हैं, तो 3 क्रॉस 1 हो गया। इसमें पंक्ति कितने हैं कि 1 पंक्ति हैं, स्तंभ कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर 3 ये हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम आपसे ये बताएं कि यहाँ पर अगर ये दोनों सेम रहेगा तो इसका हम गुणा कर सकते हैं, इसका मतलब इसका गुणा
हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमें अभी मिलेगा ये किस रूप में मिलेगा, 3×3 के रूप में मिलेगा। ये आपको जानना और मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको नहीं जानेंगे यहाँ पर तो हो सकता है कि आप इसको क्वेश्चन को गलत कर दें, लेकिन जब आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर 3×3 का बनेगा तो यहाँ पर आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 3×3 का बनेगा तो यहाँ पर हम आपसे क्या बताएं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ये हो गया। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में आएंगे, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 4। अब दूसरी पंक्ति ले लीजिए, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, ये हो गया। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 9, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप देखकर ये समझ गए होंगे, पहली पंक्ति लिए हैं पहला स्तंभ यहाँ पर लिखे, पहली पंक्ति लिए हैं दूसरा स्तंभ यहाँ पर लिखे, पहली पंक्ति लिए हैं तीसरा स्तंभ यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद इसका पूरा हो गया। अब इसमें आते हैं, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ पर लिखे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ पर, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यहाँ पर तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ पहला स्तंभ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ पर लिखेंगे और तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यहाँ पर, ठीक है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये जो लिखे हैं इसको आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इसको समझना होता है बस। अब यहाँ पर देखिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 2×2 का है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कितने का है, एक पंक्ति दो पंक्ति है, 3 स्तंभ है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है, इसका मतलब गुणा कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें 2×3 का एक अभी मिलेगा कुछ इस टाइप से, जिसमें 2 पंक्ति होंगे 3 स्तंभ होंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पंक्ति मिलेगा, मतलब कि इसको हम इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो -6 आएगा। अभी पहली पंक्ति में ही चल रहे हैं, सभी स्तंभ से हमें गुणा करना होता है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें आएंगे, 1 मिनट, देखिए पहली पंक्ति और इसको इससे गुणा किया तो ये आया, इसको इससे तो ये। अब इसमें तीसरे में आएंगे तो इसको 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, -2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा, ये हो गया। अब इसमें आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, एक स्तंभ में हो गया। दूसरे में आते हैं, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। उसके बाद 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो -3, 6 में से 2 जाएगा तो -4, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 8 बचेगा, 9 4 कितना होता है, 13, 6 3 यहाँ पर ये 9 हो जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया है तो इसको और कम करते हैं यहाँ पर ये। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। देखिए यहाँ पर हम आपसे ये बताए थे 2×3 का बनेगा, मतलब 2 पंक्ति हैं 3 स्तंभ हैं, समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज हम क्यों करते हैं, ठीक है ना। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आपको केवल माइंड में इसको रखना है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप इसको चेक कर सकें, ठीक है ना। इसको लिखना कोई आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं है कि आप इसको लिखेंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। केवल माइंड में रखना है कि इस टाइप से ये बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तीसरे का चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। अगर हम आपसे कहें 2×2 का आपने सॉल्व किया तो आप कहेंगे सॉल्व किए हैं। बस यहाँ पर क्या है, 3×3 का है, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना है बस। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। केवल आपको यहाँ पर क्या सीखना है, रूल सीखना है कि इसमें कौन सा रूल फॉलो करें। क्वेश्चन को आप रटेंगे तो क्वेश्चन आप रट नहीं पाएंगे, आपको रूल को यहाँ पर समझना है कि हम किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहली पंक्ति लेंगे और यहाँ पर पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ से पहले गुणा करेंगे और इसको ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पर पंक्ति के रूप में। तो यहाँ पर पहली पंक्ति को 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा, ये हो गया। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो -6 मिलेगा। आपको साइन को यहाँ पर समझते रहना है। तो यहाँ पर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 होगा,
3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 मिलेगा। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा, 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 मिलेगा। ये हो गया। अब इसमें आते हैं, 3 को 3 से गुणा करिए -9, 4 को 2 से गुणा करिए 8 आएगा, 5 को 0 से गुणा करिए 0। ये हो गया। अब इसमें आते हैं, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। ये हो गया। अब इसमें आते हैं, 4 को 1 से गुणा करिए तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 5 को 0 से गुणा करिए 0 हो जाएगा, 6 को 3 से गुणा करिए 18 आएगा। अब यहाँ पर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो -12, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे तब भी 20 आएगा, और यहाँ पर 6 को 5 से गुणा करिए तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। ये इतना सॉल्व हो चुका है। अब इसको हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। तो देखिए 12 2 यहाँ पर 14 हो जाएगा, 6 प्लस में 6 माइनस मतलब कि ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको ऐड करिए, 20 10 30 10 40 2 42 हो जाएगा। ये हो गया। 15 3 18, और यहाँ पर देखिए 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस में। अब इसको ऐड करिए तो यहाँ पर देखिए 25 10 35 5 40 10 50 55 1 56। तो इसको एक बार और ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 15 30 31 मतलब 30 20 50 55 56 सही है। तो यहाँ पर 18 4 22 हो जाएगा। उसके बाद 12 में से 10 जाएगा तो -2 बचेगा, और यहाँ पर देखिए 30 20 50 20 70 ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है और इसी टाइप से आंसर को लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 5वां क्वेश्चन नोट कर लिए हैं। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने पंक्ति हैं, 1 2 3, 3 पंक्ति हैं 2 स्तंभ है, मतलब 3 पंक्ति 2 स्तंभ। और इसमें क्या है, 2 पंक्ति हैं और यहाँ पर 3 स्तंभ है। देख लीजिए यहाँ पर ये सेम है, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, हम जानते हैं ये 3 क्रॉस 3 का बनेगा, तो इसको हम कुछ उसी टाइप से बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 मिलेगा, 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1 मिलेगा। ये हो गया। अब इसमें आते हैं 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा। ये हो गया। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 मिलेगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा। ये हो गया। अब इसमें आते हैं, 3 को 1 से गुणा करिए 3, और यहाँ पर 2 को इससे गुणा करिए -2, 3 को 0 से गुणा करिए 0, 2 को 2 से गुणा करिए 4, और यहाँ पर 3 को 1 से गुणा करिए 3, 2 को 1 से गुणा करिए तो 2 आएगा। अब यहाँ पर देखिए -1 को 1 से गुणा करिए -1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 को -1 से गुणा करिए -1, -1 को 0 से तो 0, और यहाँ पर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पर -1 को 1 से गुणा करेंगे तो -1, 1 को 1 से गुणा करिए तो यहाँ पर 1 आएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहीं पर हम साइड में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 0 + 2 कितना होता है, 2 ही होगा, 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 + 0 कितना होगा, 4 होगा, 3 2 5, -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 आएगा, ये आपका ये 0 हो जाएगा। बस यही आपका ये फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही आंसर है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहीं पर किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक नहीं करना है। ये क्या होता है, एक सिली मिस्टेक होता है, और ये मिस्टेक से आपको बचना है। ये आप कैसे बच सकते हैं, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए तीसरे का 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 क्रॉस 3, और यहाँ पर 3 क्रॉस 2 ये है। तो यहाँ पर मतलब 2 क्रॉस 2 का हमें मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। -1 को 1 से गुणा करेंगे
तो यहाँ पर -1 आएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये लिख दिए। अब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में आते हैं। 3 को -3 से गुणा करेंगे तो -9 आएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो +0 हो जाएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। ये हो गया। अब इसमें आते हैं। -1 को 2 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। और यहाँ पर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। -1 को -3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। और यहाँ पर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 9 6 15, 15 में से 1 जाएगा तो 14 आएगा। और यहाँ पर -9 3 है तो मतलब कि -6 हो जाएगा। 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। और 3 2 कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए यही आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे के 6 नंबर क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम 3 नंबर क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसके नेक्स्ट वीडियो जो आएगी फ्रेंड्स उसमें हम 4 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि फ्रेंड्स वो भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।